होंगे ही नहीं। तो इसलिए आप सबसे पहले हैं, तालिब भाई हैं। मैं कई बार जब जाता हूं, इस तरह की परिचर्चा होती है तो पत्रकारों की भी एक परिचर्चा होती है कि पत्रकारों पर मंडराता खतरा। मुझे समझ नहीं आता कि खतरा कब मंडराता है, और हम लोग उस पर परिचर्चा कर लेते हैं। इसलिए कि मेरे 2 दशक से तालिब भाई से संबंध है। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे और तालिब भाई के बीच में कब संबंध खत्म हुए या कब हमारी दूरी बढ़ी। मुझे तो नहीं याद है आज तक। तालिब भाई आप बता सकते हो कभी? चाहे ईद हो, बकरीद हो, होली, दिवाली, हमारी वैसी ही मोहब्बत आज भी जिंदा है। और यही मोहब्बत अगर पूरे समाज में जिंदा हो जाए तो आज हमारा हिंदुस्तान हकीकत में सुपर पावर हो जाए। नहीं, जिंदा है। देखिए होता अभी उसमें सुधार की जरूरत है। देखिए हमेशा सुधार की आवश्यकता होती है। और मेरे माता पिता कहते थे कुछ बनना या मत बनना, लेकिन एक अच्छे नागरिक जरूर बनना। तो अगर हम एक अच्छा नागरिक बन जाएं तो मुझे लगता है कि शायद हमको किसी की कुछ आवश्यकता नहीं पड़ेगी कहने की देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक, क्योंकि तमाम चीजें हैं, जिस तरह से देश बदल रहा है, तमाम नई नई तकनीकी आ रही हैं। सोशल मीडिया जो आया, सोशल मीडिया ने बहुत हद तक हम लोगों को, ये जो आज हम पर चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार बहुत हद तक सोशल मीडिया है। पहले ऐसी चीजें नहीं थी। बहुत सी चीजें सोशल मीडिया पे बगैर समझे बूझे परोस दी जाती है और हम लोग उसको विश्वास करते हैं। आज भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो लोग सुबह अखबार पढ़ते हैं तो वो अगर उसमें जो भी लिखा होता है वो उसको सच मानते हैं और वो दावा करते हैं वो मैंने लिखा होता है, लेकिन वो लगता है कि जैसे उन्होंने स्वयं लिखा हुआ है। वो कहते हैं, वो लड़ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं अखबार में छपा है यानी सही छपा होगा। तो ये एक हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जो दे रहे हैं वो सच हो, सही हो, गलत ना हो। जो सोशल मीडिया या कह लीजिए जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं जिसको आजकल हम लोग, वो यूनिवर्सिटी में लोगों को पता नहीं कि वो क्या कहीं से आया, उन्होंने कहीं भेज दिया और उस पर लोग विश्वास कर लेते हैं, चर्चाएं करने लगते हैं और उसी के ऊपर फॉलोअर बनते चले जाते हैं। और कुछ हद तक कह लीजिए या बहुत हद तक ये राजनीतिक दल जिम्मेदार है इस माहौल के लिए। क्योंकि अभी एक जगह मैं एक बार चैनल पर डिबेट कर रहा था, पता नहीं मुझे कहना चाहिए क्योंकि मैं बेसिकली लिखने पढ़ने वाला हूं, बोलने वाला नहीं हूं, तो हो सकता है मैं माफी के साथ कहता हूं कि हो सकता है मैं कुछ गलत बोल जाऊं। एक चैनल पर मैं डिबेट कर रहा था इसी चुनाव के दौरान, तो उस समय चल रहा था कि बटोगे तो कटोगे। तो मैंने कहा चुनाव के पहले बटोगे कटोगे, उसके बाद होता है सबका साथ सबका विकास। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि वो सही या ये सही, ये आज तक मैं नहीं समझ पाया कि वो सही था कि ये सही है। तो मुझे जो लगता है जब चुनाव होता है पूरे देश में, और ये हमारे देश का सौभाग्य कह लीजिए या दुर्भाग्य कह लीजिए कि 365 दिन यहाँ चुनाव होता है, कभी प्रधानी का, कभी प्रधानमंत्री का, कभी जिला पंचायत का, कभी विधायकी का। और जो समय चुनाव आता है उस चुनाव में जो माहौल बनता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उसमें बहुत हद तक लोग जिम्मेदार हैं। उस चुनाव में भाग लेने वाले, जो चुनाव में जो चेहरे होते हैं, जिनके फॉलोअर लाखों करोड़ों लोग होते हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो समाज को क्या दे रहे हैं। क्योंकि वो जो कहते हैं, जो करते हैं, उसी को लोग नीचे फॉलो करते हैं। तो जो अब पूरे देश में ये नारा चला कि बटोगे तो कटोगे, भले ही बाद में उसका अलग अलग संधि विच्छेद होता गया, लखनऊ से लेकर महाराष्ट्र तक उसका अलग अलग विच्छेदन हुआ, कभी कभी कुछ और कहा गया, कभी कुछ और कहा गया, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने उसको अपने हिसाब से धारण कर लिया। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने उसको क्यों धारण किया। मैंने, तालिब भाई ने तो नहीं धारण किया, मैं आज भी वैसे ही मिलता हूं। तो ये हमारे अंदर भी कमी है कि हम उसको क्यों। मैं पिछले 82 से पहले मैं पुराने लखनऊ में रहता था, हमारे साथ में ही सब लोग थे। उसके बाद मैं आलमबाग में आ गया रहने, लेकिन कहीं कमी नहीं आई। ये राजनीति जो शुरू हुई, राजनीति ने बहुत हद तक समाज को दूषित किया है और समाज को नहीं, परिवारों को दूषित किया है। आप देखिए परिवारों में विघटन हो गया है इस राजनीति के कारण। तो मुझे लगता है कि हम किसी और को दोष दें या किसी और को जिम्मेदारी दें, हम उस जिम्मेदारी को, उस दोष को स्वयं अपने में साबित करें कि हम अगर उस चीज को नहीं मानेंगे, हम उस चीज को गलत नहीं करेंगे, हम अपने साथ किसी व्यक्ति का बुरा नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद समाज अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन होता क्या है कि मैं चाहता तो हूं कि चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, लेकिन मेरे घर में ना हो, बगल वाले के घर में हो। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि जब हम कोई
इस तरह की जब चीजें आती हैं तो हम दूसरे को दोष देते हैं, हम अपने को दोष दें, हम खुद सही रहेंगे तो मुझे लगता है कि शायद मुझे कोई भी गलत राह पे नहीं ले जा सकता। इसी बात पे मैं एक चीज बता रहा हूं कि आज तक मैंने लहसुन प्याज नहीं खाया, जबकि सर्वविदित है, कहते हैं पत्रकारों के बारे में बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं कि पत्रकार जब तक पीता नहीं तब तक लिखता नहीं, ठीक, लेकिन उन्हीं के बीच में मैं भी हूं। तो ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर दबाव नहीं आया, बहुत से ऑप्शन आए, बहुत से चुनाव आते हैं जिसमें सब चीजें मिलती हैं, लेकिन मुझे नहीं करना था तो नहीं किया। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम समाज को दूषित बनाना चाहते हैं या अच्छा बनाना चाहते हैं। हम समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम खुद अच्छे हो जाएं, समाज अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम दूसरे के भरोसे समाज को बनाने के लिए लगे हुए हैं। यही कारण है कि ये समाज कहीं ना कहीं विघटन हो रहा है, परिवार में, समाज में, जिसका पूरे देश पे असर होता है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग अगर एक हो, कहीं भेदभाव ना हो, सब भाईचारा हो, तो ये देश से अच्छा, क्योंकि इस देश में विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संप्रदायों के लोग, विभिन्न मतों को मानने वाले लोग उसके बाद भी एक साथ रहते हैं। ये शायद ही किसी देश में ऐसा देखने को मिलता होगा। तो मुझे लगता है उसके बाद भी अगर हम कहते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी जायजती होगी। हमारे देश से बढ़िया कोई देश नहीं है जहां विभिन्न त्योहारों को एक साथ मनाया जाता हो, विभिन्न धर्मों को मानने वाले हो, लेकिन सब एक साथ बैठते हो। तो ये बड़ा गर्व की बात है और इसीलिए कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो हिंदुस्तानी कहने पे हमको गर्व होता है। ठीक है, राजनीति है, कुछ चीजें हैं, राजनीति में बहुत सी चीजें जब हवा में बहाई जाती हैं तो वो लोग उसमें बह जाते हैं, कुछ फॉलोवर होते हैं, तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में लोग भेज देते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि